वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिव। एंड आपने इस एनालिसिस की पावर को देख लिया है दोस्तों। आई होप सो, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस। आई होप सो। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलो दोस्तों। उससे बस एक मोटिवेशन मिलता है भाई लोगों। आपको जो बोला था वही हुआ, मैंने यही बोला था। हम मंडे को गैप अप करेंगे। बीटीएसटी कॉल दी थी हर भाई बहनों को एंड दे वुड हैव मेड वेरी गुड मनी, क्योंकि एज अ टीम हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया जस्ट ऑन दिस कॉल दैट हम गैप अप करेंगे। सॉलिड गैप अप हुआ। एवरीबडी मेड वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि उसके बाद डे वॉज नॉट दैट गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। समझिएगा, प्रीमियम वॉज नॉट मूविंग दैट फास्ट एंड फॉल भी जो था ऊपर नीचे करते हुए ही हो रहा था धीरे धीरे। तो बेरिश थी मार्केट, और मैंने आपको ये बोला था, पर मुझे एक्सपेक्टेड था हम सुबह थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे फिर गिरेंगे हम सेकेंड हाफ, पर इन्होंने गैप अप करके फिर गिरा दिया मार्केट। पर आज निफ्टी ने नया टॉप बना लिया है एंड बैंक निफ्टी अभी भी बहुत दूर है अपने पुराने टॉप से। इसीलिए मैं बोलता हूँ नज़र रखिए बैंक निफ्टी पर। जो बड़ी रैली है वो बैंक निफ्टी में है अब, ना कि इंडेक्स जैसे निफ्टी में। निफ्टी की टॉप बन चुका है। निफ्टी ज़्यादा ज़्यादा 1610 1600 मूव कर सकता है, या तो हम 16,900 जा सकते हैं। पर बैंक निफ्टी हैज़ गॉट अ बिग रैली इंटैक्ट जो आ सकती है आने वाले दिनों में। आज थैंक्स टू निर्मला सीतारमन, हर बुल बड़ा खुश होगा इतना बड़ा अनाउंसमेंट करके। ये जो स्टिमुलस पैकेज आने वाला है उसकी बात करेंगे इसी वीडियो में। पर पहले चलते हैं, देख लेते हैं आज हुआ क्या 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 इंडेक्स मूवर्स थे, पैकर्स थे, हाउ द डेरिवेटिव डेटा लुक्स लाइक एंड ओआई डेटा क्या कहता है। उसके बाद हम चार्ट पे आएंगे। एंड दोस्तों आपके सामने है टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक से जो मूव हुए। हमने आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड किया है, डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड किया है एंड जेएसडब्ल्यू स्टील को भी ट्रेडेड इन आर ग्रुप। टाटा मोटर्स को लास्ट में हमने पकड़ा जब इसने 242 का टॉप काटा है। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट यू गेट इन दिस ग्रुप। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं आपको यही बेनिफिट मिलेगा प्रो मेंबर ग्रुप में। एंड मारुति भी हमने सेल किया था। मारुति वॉज सम ऑफ द मूवर्स, 0.01 का करेक्शन हुआ, मारुति भी हमने सेल करके खेला था। तो ये कुछ स्टॉक्स जो हमने सेल किया है, मुझे मेजर स्टॉक बाय जोन में देख रहा है, पर मूवमेंट इतना तगड़ा नहीं था दोस्तों। तो नॉट अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स, पर हमने तब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गेम किया है एंड वी मेड मनी ओवर। देखिए 9:08 पे ही बोल दिया था ये सब गैप अप हो रहा है, बड़ा मूव करेंगे। टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, दे शोड सम मूव ऑन द अपसाइड। दिस वाज आवर एनालिसिस व्हिच वी ब्रिंग इन। बाय एशियन पेंट, सुबह लोगों ने बाय करके एशियन पेंट में पैसा बनाया, ऊपर गया था फिर नीचे गिरा बाद में। एंड 9:28 में डॉक्टर रेड्डीज दे दिया था बाय अब 5370। आप जाके देख लीजिए क्या कॉल थी। आईसीआईसीआई बैंक की कॉल दे रही थी 9:31 पे। दिस इज वॉट वी प्रोवाइड। एशियन पेंट भाग गया था, वी मेड द मनी इन बुल साइड। मारुति सेल दे दिया था, पीपल सोल्ड इट एंड मेड मनी। दिस इज सॉर्ट ऑफ एनालिसिस वी डू एंड प्रोवाइड इट इन आवर प्रो मेंबर ग्रुप। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज जरूर पिंग करिए मुझे व्हाट्सएप पर। हम ऐसे ही नहीं पैसा बनाते, हम मेहनत करके एंड साइट एनालिसिस पे पैसा बनाते हैं दोस्तों। तो -1658 की सेलिंग करी है एफआईआई ने एंड +1277 का बाइंग किया है डीआईआई ने। आज डॉक्टर रेड्डी एडेड पॉइंट्स। हिंदुस्तान, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा एंड टाटा स्टील वर पॉजिटिव इन द मार्केट। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ड्रैगिंग डाउन द मार्केट एंड वी हैव टू सी व्हेन इट गोज अप। TCS was negative, SGFC Twins were negative and ITC हमेशा की तरह नीचे ला रहा है। पीसीआर डेटा ओवरसोल्ड जोन की तरफ आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 0.82 हो गया है, 0.6 0.5 तक जाता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी में फॉल आता है, आई थिंक 34,900 से मैक्स फॉल नहीं आना चाहिए। एंड आप मंथली कॉल्स में है तो प्लीज को एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि बड़ा मूव आ सकता है फिर बैंक निफ्टी में। इवन निफ्टी का भी पीसीआर 0.99 हो गया है, 0.80 तक जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्दर 100 पॉइंट्स फॉल विल टेक निफ्टी टू द जोन ऑफ ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी चला जाएगा 100 से 100-150 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो डाउन साइड कम है दोस्तों, अपसाइड बहुत है अभी दोस्तों। ओआई डेटा आपके सामने है, फटाफट ओआई डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर शॉर्टिंग कम कर ली है, आपके रिटेलर में बुलिश हो गया है। यहाँ पर शॉर्टिंग सेम लेके डीआई चल रहा है, लॉन्ग्स भी सेम ही रखे हुए हैं। एफआईआई ने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है एंड सेम विद डीआई, सब बुलिश है यहाँ पर। एंड लिविंग डीआई, जो डीआई अभी से ही शॉर्ट करके बैठा हुआ है। कॉल साइड पर -48,000 कॉल्स कम कर ली हैं, मतलब शॉर्टिंग बेरिश कम है अपना रिटेलर। एंड कॉल्स वही सब नॉर्मल लेकर चला है एफआईआई।
कॉल शॉर्टिंग बढ़ा दी है आपके प्रो ने, जो कि बेरिश हो गया है एज ऑन नाउ। पुट राइटिंग बढ़ा दी है आपके रिटेलर ने, तो रिटेलर इज बुलिश ओवर है। डीआईआई ने ऐड कर लिए हैं पुट, और आपके एफआईआई ने और पुट बढ़ा लिए हैं अपने पास 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट, एंड 44,000 और ऐड कर लिए आपके प्रो ने। तो तीन पार्टीज यहाँ पे बेरिश हैं, जो डीआईआई, एफआईआई एंड प्रो, एंड जो बुलिश है वो रिटेलर है। तो रिटेलर वही बंदा है जो अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग लेगा। तो हो सकता है हम थोड़ा नीचे जाएं एंड फिर वहाँ से मार्केट ऊपर घसीट जाए, क्योंकि जो डेरिवेटिव डेटा दिखा रहा है वो कुछ और पिक्चर दिखाता है कि हम बहुत लिमिटेड कनेक्शन पेंडिंग है मार्केट में, जो हमारा डेरिवेटिव डेटा दिखाता है अभी। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग्स बढ़ाए हुए हैं आपके रिटेलर ने, अराउंड शॉर्टिंग थोड़ी और बढ़ा दी है आपके डीआईआई ने, और भी शॉर्ट कर दिए हैं आपके एफआईआई ने भी, एंड लॉन्ग्स और ऐड कर लिए आपके प्रो ने यहाँ पर। तो दिस इज फ्रॉम ओवाई डेटा, जो दिखाता है बेरिश साइड दिखा रहा है आपके प्रो एंड एफआईआईज का यहाँ पर। एंड इफ़ यू कॉल अबाउट रिटेलर, रिटेलर इज बुलिश इन दिस डेटा। तो सावधान रहने की बात तो है, पर हमारा डेरिवेटिव डेटा इतना कंफर्म नहीं कर रहा है। तो अगर हम कैप अप होते हैं तो वी विल ऑल्सो एक्सिट लॉन्ग्स। हमने हार्डली एनी लॉन्ग होल्ड किया हुआ है टीम ने, जो कि मैंने एक लॉट ही बोला है बैंक निफ्टी का, बस हम इतना ही एक्सपोजर लेते हैं बस, बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर आप मेरे साथ हैं ग्रुप में तो आप जान जाएंगे, हम इंट्राडे ट्रेड करने में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ना कि पोजिशंस को कैरी करने में। दोस्तों चार्ट पर पहले चलने से ये चीज़ जरूर देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देख लीजिए। ये इंडिया विक्स है, और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ये इसी जोन में 2017 से 18 के बीच में था। एंड दिस ये जोन जो आप अभी चल रहे हैं, आप जो 14 का लेवल है, देखिए मार्च 2017 से वी ट्रेडेड इन द सेम जोन, एंड 2018 जैन तक, जैन में स्पाइक अप किया था एंड वी गॉट अ बिग करेक्शन। ये था, तो कुछ महीनों हम पहले इसी हिसाब से हम घूम सकते हैं। शायद हम 16,500 17,000 के आसपास तक हम घसीट लें, मार्केट ये लोग घसीट दें, एंड उसके बाद हम करेक्शन शो करें, साइडवेज हो जाए करेक्शन के, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये चीज़ नज़र देने वाली है, ये इंडिया विक्स का बस एक एनालिसिस है, जो हम इसी जोन में ही रहे थे बहुत लंबे समय के लिए, 6 से 7-8 महीने के लिए, एंड उसके बाद अचानक स्पाइकअप हुआ था। ये 2018 जैन में हुआ था, एंड वी सॉ गुड फॉल इन जैन एंड फेब। तो नज़र देखिएगा आप निफ्टी के चार्ट पे, आप ये चीज़ देख सकते हैं, 1100-1200 पॉइंट का करेक्शन आया था। ये बस एक एनालिसिस था जो इंडिया विक्स पे किया था, और आपके साथ शेयर करना चाहता था ये बात। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं आज का टॉप लगा है 5576 का, हमने इसीलिए कैरी किया था पोजीशन। 300 पे बाय था हमारा, 200 पॉइंट लगभग हमें मिल गया। वी ऑल मेक वेरी गुड मनी। डाउन साइड आज 236 का लगा था, एंड मैंने आपको लेवल दिया था 286 का, क्लियर लेवल दे दिया गया था बैंक निफ्टी का, एंड बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया है 236 का। देखिए, एंड आप देखेंगे कमाल की चीज़ है, 286 के लेवल्स के अराउंड से ही मार्केट घूमा है कई बार। आप देखिए 286 के लेवल पे अगर मैं जाता हूँ ना, ये देखिए दिस इज द लाइन ऑफ 286 जो मैं ड्रॉ करके अभी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ, एंड इसके ऊपर से ही कितनी बार पलटा है मार्केट। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। सेम विल बी गिवन इन द मॉर्निंग ऑल्सो। अभी मैं आपको चार्ट पेज ही दिखा रहा हूँ। अगर आपने बाय किया होता, आपको एक बार कॉल मिला होता, दूसरी बार फिर लॉन्ग कर पाते, तीसरी बार नियर बाय से घुमा था, चौथी बार फिर आप लॉन्ग कर पाते, तो 3 से 4 बार आप 100 पॉइंट्स के प्लस का ट्रेड ले पाते। एंड दिस इज व्हाट अ प्रॉफिट इज मेड, हाउ अ प्रॉफिट इज मेड इन दीज टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये लेवल आपके लिए संजीवनी बूटी है, उससे कम नहीं है दोस्तों। अगर आप देखें सपोर्ट लेते हुए, तो ये देखिए आप कप शेप बना रखा है इसने दोस्तों, ये देखिए कप शेप स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का। अब इसको तोड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, अभी कहीं ना कहीं वहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया है आके। तो इस चीज पे आपको नजर देनी पड़ेगी, इस कप शेप को कल तोड़ता है क्या नहीं। कैंडल इज नॉट दैट गुड, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कैंडल इज बैड ऑल्सो। कैंडल ठीक ठाक है। निफ्टी की कैंडल बहुत गंदी बनी हुई है, तो अभी भी बैंक निफ्टी में जान है। हम शायद गिरे कल, वी क्लोज अराउंड 359, हम गिरे 236 पे, हम सपोर्ट ले लें, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड मैंने और लेवल्स बना दिए हैं, तो चलिए पहले लेवल्स फटाफट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी का डिसाइडर लेवल है मेरे लिए 315 का, अगर 315 के नीचे आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो प्लीज इसको शॉर्ट कर दीजिएगा तुरंत, एंड दिस कैन गो डाउन टू द लेवल ऑफ 236, जो इसके लिए मेजर सपोर्ट काम करेगा। अगर ये लेवल टूटा दोस्तों, एंड अगर ये लेवल टूटा तो ये माइनर सपोर्ट आएगा एक 152 पर, आप नजर दे सकते हैं।
अगर 152 पे संभाल ले गया, नहीं तो 35,000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा देगा। एंड बिलीव मी दिस विल बी अ वेरी गुड जोन, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव डेटा बहुत नीचे आ चुका होगा। एंड द नेक्स्ट लेवल इज 34,876, 34,785। ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। प्लीज डिट्टो ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत प्रॉफिटेबल बेनिफिट होगा। एंड अगर हम टिकते हैं 315 के ऊपर, जैसी कैंडल बंद हुई है 359 पे, तो आप प्लीज को लॉन्ग पे लीजिए विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 286 पे, स्टॉप 236 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड इसके ऊपर आप ट्रेड करिए लॉन्ग के लिए। बट डेरिवेटिव डेटा पे हमें फोकस रखना पड़ेगा। तो अगर आप प्रो मेंबर ग्रुप में नहीं हैं तो आई विल ट्राई टू अपग्रेड ऑन टेलीग्राम, नहीं तो हम जुड़िए प्रो मेंबर ग्रुप में, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो ये रैली मार सकता है टुवर्ड्स द टॉप 576। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बात पे नजर रखिएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में रैली बाकी है। हमने निफ्टी ने 16,000 के आसपास हो आया है, पर बैंक निफ्टी का टॉप है 37,500 के अराउंड। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी। 37,500 के अराउंड हमारा बैंक निफ्टी टॉप लगा हुआ है, जहां बैंक निफ्टी जाना चाहेगी। बैंक निफ्टी ने अभी रैली खत्म नहीं करी है दोस्तों। 37,780 का टॉप है बैंक निफ्टी का, एंड निफ्टी ने अपना टॉप पहुंच गया है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। रैली बाकी है, जो बड़ी रैली बाकी वो बैंक निफ्टी में है। तो इसको बुल साइड के लिए आप जरूर खेलिए, पर स्टॉप लॉस आपका एग्जैक्ट 359 पे रहेगा। अगर इसके नीचे आपको मिलता है 236 के ऊपर, तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं 236 का स्टॉप लॉस लगा के। दिमाग में रखिएगा इस बात को, 236 इज द डेड एंड फॉर बुल्स। बुल्स को यहाँ पे स्टॉप होना है। अगर आपके मंथली एक्सपायरी है तो आप होल्ड करिए, नहीं तो मत होल्ड करिए। सिर्फ मंथली एक्सपायरी वाले ही होल्ड करेंगे एंड वीकली इलिक्विड्स रहेंगे। और 8 तारीख वाली प्लीज मत होल्ड करिएगा गलती से, नहीं तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अपसाइड के लिए लेवल हो सकता है, अगर ये टॉप काट देता है अपना 576, तो इसके बाद दूसरा लेवल आता है, वो है दूसरा लेवल जो आता है 720 का आता है। एंड द थर्ड लेवल इज 817। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस देख सकता है। दोस्तों आपके सामने निफ्टी है, तो निफ्टी का डू एंड डाई पोजीशन है 848। 848 के नीचे निफ्टी विल बी बेरिश, एंड क्लोजिंग बहुत ज़्यादा बेरिश हुई है, दिमाग में रखिएगा। हम गैप डाउन हो जाइए तो प्लीज़ सरप्राइज मत हुइएगा गैप डाउन होने पे। हम गैप डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कल, एंड वी माइट टच अ लेवल ऑफ 15,700 अराउंड। ये लेवल्स हम छू सकते हैं जाकर, इस बात को ध्यान रखिएगा। 673 इज माई लास्ट टॉप। ये लेवल्स हम छू सकते हैं, पर द पैटर्न इज बुलिश नो डाउट। एंड निफ्टी ने टच किया है 16,000, निफ्टी 16,000 टच जरूर करेगा। एंड बैंक निफ्टी की बहुत रैली बाकी है, एंड इट विल बी सपोर्टेड फुली बाय बैंक निफ्टी। इस बात को याद, तभी मैंने बैंक निफ्टी पे एनालिसिस आपको सबसे पहले दिया है। एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रैली बहुत बड़ी बाकी है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी, अगर गैप अप होता है 848 के ऊपर मिलता है तो प्लीज़ आप उसको बाय करिए। एंड बाय के बाद रेजिस्टेंस होंगे 920, 960 एंड 16,020। दीज आर द 3 रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो प्लीज़ नज़र बनाए रखिए। निफ्टी में अपसाइड में भी पैसा है, डाउन साइड में भी पैसा है, नो डाउट। एंड अगर हम इसी लेवल की आप अगर शॉर्ट जाते हैं तो 848 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कैप डाउन होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 800 पे आ जाएगा। 792 के नीचे आपको ये लेवल मिल सकते हैं जो आज का बॉटम है, 764, 731 एंड 673। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो डाउन साइड में आपको दिख सकते हैं। वी हैव पुट कॉल रेशियो कम हो चुका है, थोड़ा और 100 पॉइंट नीचे हम पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में आ जाएंगे, जहां से इन्हें निफ्टी ऊपर खींचनी ही पड़ेगी। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन निफ्टी बैंक निफ्टी। एसजीएक्स में तेजी है दोस्तों, आप देखिए 906 पर एसजीएक्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास कॉल्स है दोस्तों तो कल गैप अप होने पर निकाल दीजिएगा, एंड यू माइट वेट फिर से छोटा करेक्शन दिखाएं एंड फिर निफ्टी हिट करें, क्योंकि ये निफ्टी ने बहुत ट्राई किया हुआ है इस लेवल को। एसजीएक्स ने एक बार ट्राई किया था, 28 जून का ये अटेम्प्ट है, आज तोड़ा है हमने इस लेवल को जाकर। एक और अटेम्प्ट मार दिया एसजीएक्स ने, एंड शायद फिर से तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हम तोड़ देंगे इस लेवल को। ऐसे ही मार्केट काम करता है दोस्तों, ऐसे ही आपको काम करना है। अप साइड के लिए बहुत लेवल्स बाकी हैं एंड डाउन साइड के लिए पोजीशन कम है इस वक्त। पर मैंने जो आपको इंडिया विक्स का जो एनालिसिस करके दिखाया है उस पर नज़र रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। कुछ महीने आप ऐसे ही घूमेंगे एंड देयर आफ्टर वी माइट सी अ बूम इन द मार्केट। इंडिया विक्स ऊपर घसीटेगा ऑपरेटर एंड मार्केट नीचे, तो मार्केट 10-15% करेक्ट हो सकती है, कोई क्रैश नहीं आने वाला। बट वी माइट सी अ अपसाइड एंड देन अ करेक्शन। ये मेरा फोकस है एंड दिस इज माई एनालिसिस एंड आई होप सो दिस विल बी प्रूव्ड राइट। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ऐसे ही लहजे में काम करिए,
तो जैसे आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ज़्यादा शॉर्ट रहने की कोशिश मत करिए, पुट्स को कैरी अवॉइड करिए आप, मैं यही बोलूँगा। एंड अगर कॉल्स भी कैरी कर तो मंथली पोजीशन करिए। 29 जुलाई की एक्सपायरी, आपके पास बहुत टाइम है। एक हफ्ते के अंदर कभी भी बुल रैली आएगी, यू विल एग्जिट। अगर कल भी हम गैप अप हो जाते हैं तो आप कल ही एग्जिट कर जाएंगे कॉल्स को। दिस इज द वे यू वर्क। अदरवाइज आप वीकली में करेंगे, आपका प्रीमियम जाएगा दोस्तों। ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग एट 75, हमने 76.5 का लेवल छुआ है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स तभी आज थोड़ा बुलिश हुए थे, ब्रेंट क्रूड नीचे गिरा था, इस पर नजर देखिएगा। 10 year bonds is weak, this supports the bulls. Dollar index is also weak right now, it also supports the bulls. Dow Jones is right now trading 179 point negative, but tech sector is supporting and Nasdaq is positive with 140 points. तो ये एवरेज ऑन मीडियोकर चल रहे हैं, पर मेजर ऑफ द मार्केट्स वर नेगेटिव टुडे एंड कोई मेजर फॉल नहीं था। पर आप इस बात को देखिए, हैंसेंग वॉज जस्ट नेगेटिव बाय 0.07, डैक्स बाय 0.34 क्लोज हुआ है शायद, निकाय 0.06, चाइना 0.0, ब्राज़ील 0.33, वियतनाम वॉज पॉजिटिव बाय 1%। तो कोई बहुत मेजर फॉल नहीं आया, पर हाँ यूके में फॉल देखा गया है बस। यूके में हैज़ करेक्टेड 0.89% राइट नाउ एंड अदर मार्केट जस्ट मार्जिनली 0.03 इन कॉस्पी। तो बुल रैली मेंटेन है। मेजर मार्केट्स, अगर मेजर मार्केट ऐसी ही देखेंगी तो हम भी ऊपर जाएंगे दोस्तों, इस बात को समझ के रखिए। एंड रिलायंस पे नज़र बनाए रखिए, रिलायंस कभी भी उठा सकता है एंड रिलायंस ही वो स्टॉक होगा जो घसीटेगा इस मार्केट को। रिलायंस का 208082 का मेरे पास सपोर्ट है एंड आज फिर इसने यहीं कहीं सपोर्ट ले लिया है 2086 एंड बॉटम मेड इज 2081। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूट जाता है रिलायंस का तो वी माइट टेस्ट 2045 एंड फर्दर 2018। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर ये टूटते हैं तो। पर रिलायंस माइट को बुलिश इन कमिंग डेज, जो मुझे एक्सपेक्टेड है यही निफ्टी को ऊपर घसीटेगा। रिलायंस विल बी द एलिमेंट विच इज गोइंग टू पुल निफ्टी, बट डोंट कैच ऑन माई वर्ड्स, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। अगर मेरे पास कॉल पड़ी है वो 29 जुलाई की पड़ी हुई है, आई नो तब तक रिलायंस अपना काम दिखा देगा। मैं आपको नहीं बोलता, आपको खरीदना है तो प्लीज़ प्राइस एक्शन पे काम करिए। स्टील स्टॉक्स पे फोकस रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखिए, दे आर डूइंग गुड एंड टाटा मोटर इज लुकिंग गुड राइट नाउ। होप सो, मुझे लगता है कल टाटा मोटर्स गैप अप दे सकता है, आपको 350 के लेवल्स दिखा सकता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 347 एंड देन 357 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर टाटा मोटर। ये कुछ स्टॉक्स है आपके सामने। मार्केट को प्राइस एक्शन पे काम करिए, मॉर्निंग में टेलीग्राम पे लेवल्स आ जाएंगे, उन लेवल्स को सजा लीजिए अपने स्क्रीन पे। विश्वास करिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन पाएंगे। कुछ सीखिए इस मार्केट से, लर्न करिए, तभी अर्न करेंगे। अंधी मत खेलिए मार्केट में। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड प्लीज गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम, ज्वाइन आवर फैमिली। थैंक यू गाइस।